बिहार में जन स्वराज ही बदलाव कर सकती है, जो कि लोगों को यहाँ पर सुख दुख और उनके पढ़ने लिखने हर चीज़ों में सहायतामंद है। प्रशांत किशोर एक पढ़े लिखे नेता हैं और वे धर्म और जाति के राजनीति से ऊपर उठ करके लोगों की विकास कर सकते हैं। उक्त बातें नोखा में पहुँचे पूर्व राज्यसभा के सांसद डॉक्टर एजाज अली द्वारा कहा गया। पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर एजाज अली ने खुलकर बातें कही और कहा कि उनके द्वारा ही बिहार में विकास किया जा सकता है, क्योंकि वे पढ़े लिखे नेता हैं और वे जितने दिन से रहे, मैं जितने नज़दीक से जानता हूँ, वे लोगों की सहायता करना जानते हैं और उनके पार्टी में ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, जानकारी है और वे धर्म और जाति की राजनीति से ऊपर उठ करके लोगों की सेवा करना जानते हैं। इसलिए प्रशांत किशोर बिहार में भविष्य हैं और लोगों को उनको समर्थन देना चाहिए। उक्त बातें पूर्व राज्यसभा के सांसद डॉक्टर एजाज अली द्वारा कही गई। उन्होंने लोगों को से कहा कि प्रशांत किशोर के द्वारा बिहार में विकास को लेकर के उन्हें समर्थन करना चाहिए था। मौका था, नोखा में पहुंचे हुए थे और नोखा में जाकर के वार्ड पार्षद सदस्य और उनके प्रतिनिधि आफ्ताब आलम के घर पहुंचे हुए थे। इस मौके पर वार्ड पार्षद सदस्य मनोज कुमार अयोध्या राम के अलावा वार्ड नंबर 1 के शिव कुमार चौरसिया और इसके अलावा इस्लामुद्दीन सहित कई लोग उपस्थित रहे। सभी उपस्थित लोगों से कहा कि बिहार में जन स्वराज पार्टी ही विकास कर सकती है। लोगों की मूलभूत सुविधाओं और लोगों की मूलभूत समस्याओं से दूर भटकाने के लिए धर्म और जाति की राजनीति की जा रही है और इसके बिना लोगों को विकास नहीं हो सकता है। धर्म और जाति को छोड़ना होगा, तभी विकास किया जा सकता है। और उन्होंने लोगों की समस्या को ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि लोगों की मूल समस्या और है जो कि प्रशांत किशोर द्वारा ही दूर की जा सकती है, जो कि सभी लोगों के लिए तैयारी करके आए हैं। लोगों के और समस्याओं का समाधान किस तरह किया जाए, इसकी भी उपाय उनके पास, वे पढ़े लिखे हैं, योजना बनाते हैं, जिसको लेकर के पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर एजाज अली ने बहुत कुछ बातें कह डाली। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर को लेकर के उन्होंने बहुत बड़ी बातें कही। सुने उनकी बातें। बिहार के वर्तमान राजनीतिक परिवेश में प्रशांत किशोर जी आए हैं, इनके बारे में क्या राय है आपकी? देखिए, ये समझने की बात है। लालू यादव साहब किडनी ट्रांसप्लांट पर चल रहे हैं और नीतीश कुमार साहब जो है वो ब्रेन ट्रांसप्लांट पर चल रहे हैं। अब दोनों हमारे नेता रहे हैं और 30 वर्षों तक संभाला है बिहार को, लेकिन अब उनकी सेहत ठीक नहीं है को बिहार जैसे स्टेट को चला सके। तो ऐसी सूरत में एक तीसरे चेहरे की ज़रूरत है बिहार में, जो समाजवादी सोच का हो। तो उसमें हम लोगों को अभी सिवाय प्रशांत किशोर के दूसरा कोई नज़र नहीं आते हैं। ऐसे भी हम तो बिहार के लोगों से अपील करते हैं कि नए चेहरे की शक्ल में, तीसरे चेहरे की शक्ल में इनको साथ दिया जाए, इसलिए कि ऐसे भी ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट हैं, प्लानर हैं, इंटेलिजेंट यंग हैं और मेहनत करते हैं। ऐसे लीडर को सामने लाने की ज़रूरत है। इसलिए हम उनकी पार्टी में भले हैं नहीं हैं, लेकिन हम उनको ये सब देखते हुए उनके सपोर्टर ज़रूर हैं। अब देखिए आने वाले चुनाव में क्या रहता है। वर्तमान परिस्थितियों में जो जात पात की राजनीति हो रही है और इसमें धर्म आधारित राजनीति हो रही है, प्रशांत किशोर जी क्या इसमें तालमेल बैठा कर इस बार आ सकते हैं? देखिए, प्रशांत किशोर साहब का जितना भाषण हमने सुना है, हाँ, उसमें बुनियादी जो समस्याएं हैं उसी पर वो बात करते हैं। उनको हमने कभी नहीं मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान बोलते हुए देखा है। और हम लोग यही चाहते हैं कि 75 वर्षों तक हम लोगों ने कॉमनल पॉलिटिक्स को ही हम लोगों ने देखा है और इससे देश को नुकसान हुआ है। लोगों को तो नुकसान होता है, ये देश को भी नुकसान हुआ है। तो अब ये कॉमन पॉलिटिक्स ख़त्म होनी चाहिए और कॉमन पॉलिटिक्स की तरफ लोगों को आना चाहिए। तो उसमें हम देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर अडिग नज़र आते हैं, एकदम उसी स्टैंड पर खड़े हैं कि देश से अब कॉमन पॉलिटिक्स ख़त्म हो और बुनियादी समस्याएं जैसे शिक्षा है, रोज़गार है, बेरोजगार, भ्रष्टाचार है, महंगाई है, बाढ़ है, सुखाड़ है, इस पर अब मुल्क का सियासत का ध्यान जाना चाहिए। ऐसे पर वोट की राजनीति होनी चाहिए। तो ये हम देख रहे हैं कि इनमें है ही।